राजा ने जैसे ही अर्जा को देखा दूर से, एकदम से मन में विचार आया ये सुंदरी कौन है। धड़ अपना जो घोड़ा था, घुड़सवार थे, तो वो सीधा अर्जा की ओर ले गए। उतर करके पूछे ये सुंदरी कौन हो तुम। अर्जा ने कोई जवाब नहीं दिया। पुनः पूछा कौन है आप, किसकी कन्या है, और इस वन में नाम बताइए अपना। अर्जा ने पुनः नहीं बताया, नहीं, बात को टाल दिया। दंडक राजा को लगा कि ये स्त्री मेरा अपमान कर रही है। हाथ को पकड़ करके बोला कि ऐ सुंदरी, उतनी देर से पूछ रहा हूं कौन है आप, बता क्यों नहीं रही है। जैसे ही आज इतनी बात कही है, हाथ पकड़ करके अर्जा ने हाथ को झटक करके दौड़ती हुई गई है पिताजी के पास, रोने लगी, क्योंकि अर्जा जानती थी वो कौन है, दंडक राजा को। और रोकर के कहने लगी पिताजी, मेरे प्रण के अनुसार आज मैं अपने जीवन का त्याग कर दूंगी, क्योंकि मुझे पर पुरुष ने स्पर्श कर लिया है। जो आपका शिष्य दंडक है उसे ने मुझे छू लिया है, और मैं इस तन को अब नहीं रखूंगी। ये मैंने नाम किया अपने बिहारी जी के, और आज उसने इसको छू करके अपवित्र कर दिया है, इसलिए अब मैं नहीं रहूंगी। शुक्राचार्य समझाते रहे, लेकिन अर्जा एक ना सुनी और अपनी योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया, प्रभु में ही समाहित हो गए। शुक्राचार्य को अपनी पुत्री के वियोग में कुछ समझ नहीं आया, और प्रेम के वशीभूत होकर अपनी पुत्री के दंडक राजा को श्राप दे दिया। श्राप दे डाला कि ऐ दंडक राजा, इस मान अभिमान में तूने आकर के मेरी पुत्री को मुझसे छीना है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरे राज्य में ऐसी धूल मिट्टी की वर्षा होगी, तेरा राज्य 7 दिन में खंडहर बन जाएगा। दंडक राजा को ऐसा श्राप दे दिया। आज जैसे ही श्राप मिला है दंडक राजा को, तो बहुत ज्यादा ही जब दंडक राजा को पता चला, वो इतना दुखी हुआ, इतना पश्चाताप किया उसने, और आकर के अपने गुरुदेव के चरणों को पकड़ लिया है और प्रार्थना करने लगा, हे गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, बहुत बड़ा मैंने अपमान कर दिया, अपराध कर दिया है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, हे गुरुदेव मेरे अपराधों को क्षमा करने योग्य तो नहीं है, लेकिन क्षमा कर दीजिए। शुक्राचार्य कहते हैं जो संतों का हृदय होता है ना, बड़ा कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, बड़ा ही कोमल होता है। संतों के बारे में कहा गया है कि संत की अगर कृपा हो जाए ना तो कल्याण हो जाता है। और संत भी कई प्रकार के होते हैं। संत माने होता है एक संतोषी, जो थोड़े में संतोष कर ले उसे संत कहते हैं। संत बनते नहीं है, संत खुद में खुद बन जाते हैं। जो थोड़े में खुश हैं उसमें संतोष कर ले वो संत है। कहते हैं संत बनावटी भी होते हैं। संतों की पहचान कैसे की जाए? बोले संतों की पहचान करना बड़ा आसान है। संतों को बुलाओ गृह भोजन करने के लिए और 56 प्रकार के भोजन बनाओ, और अगर कोई संत उसमें भी नुक्स निकाल दे, इसमें नमक अच्छा नहीं है, ये दाल पतली हो गई या कुछ भी, तो समझ लो वो बनावटी संत है। और जो सच्चा संत होगा तो आप उसको मोटी रोटी
और तेल नमक के साथ में या घी के साथ में भी लगा करके दे देंगे ना तो प्रेम से खा लेगा और वो ये नहीं कहेगा बाहर जाकर के उन्हें यजमान के यहाँ से मैं रोटी मोटी खा करके आया हूँ। अरे बहुत अच्छे यजमान थे वो, उन्होंने मेरा बड़ा सम्मान किया। समझ जाओ कि वो सच्चा संत है। एक लाइन संतों के लिए बड़ा सुंदर भाव दिया है। और ये संत महात्मा दुनिया के दुख दर्द मिटाया करते हैं। ये संत महात्मा दुनिया दुख दर्द मिटाया करते हैं। इनकी जो शरण में आते हैं, इनकी जो शरण में आते हैं उस रंग को राजा करते हैं। भाव दिया है जो संत होते हैं संतोषी, थोड़े में ही संतोष करने वाले। तो आज दंडक राजा ने जब क्षमा याचना मांगी तो उनका हृदय कोमल संतों का होता है, पिघल गए और कहने लगे श्राप तो मैंने दे दिया वो तो नहीं दूर होगा, लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारे इस वन में जब कहते हैं जब तुम्हारे इस राज्य में प्रभु श्री रामचंद्र आएंगे, वो अपना कदम रखेंगे तो ये राज्य तुम्हारा पुनः हरा भरा हो जाएगा, सुंदर से वन में परिवर्तित हो जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। इस जो मैंने श्राप दिया है ये श्राप दूर हो जाएगा, ये मेरा आशीर्वाद है। तो वही संत कहने लगे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी से, प्रभु ये वही श्राप शुक्राचार्य ने जो दिया है इस वन को आप उसे दूर कर दीजिए। दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, उग्र श्राप मुनिवर कर हरहु। पावन कर दीजिए इसे। ये 20 मुद्राओं का दान राघवेंद्र सिंह, 21 मुद्राओं का दान ब्रजेश कुमार, 51 मुद्राओं का दान अर्पित सिंह सोमंसी, 101 मुद्राओं का दान प्रांशु पिशावा से, 10 मुद्राओं का दान रणवीर विश्वकर्मा, 50 मुद्राओं का दान शकील खां, 50 मुद्राओं का दान अबरार खां, 51 मुद्राओं का दान शरीफ खां और 101 मुद्राओं का दान शैलेंद्र सिंह भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं। प्रभु कल्याण करें, आशीर्वाद है भगवान की तरफ से। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। संतों के कहने से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उस दंडक वन में अपना कदम रखा है। पूरा वन हरियाली से भर गया है, सुंदर सा पूरा वन एकदम खिल उठा है। आज वही मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने 5 वृक्षों के समूह को देखा है और जो पंचवटी के नाम से जाना जाता है वहीं पे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपना निवास स्थान बनाया है। पंचवटी का अर्थ होता है 5 वृक्षों का समूह और पंचवटी कहते हैं हम आपके इस मानव तन को भी। वो कैसे कि ये भी 5 तत्वों